Good morning, student. We are doing social science of 6th standard and we are doing chapter 4th of geography, maps. In the first video of this chapter, I have explained to you three types of map: physical map, political map and thematic map. Today, I will explain to you components of map. There are three components of map: distance, डायरेक्शंस एंड सिंबल। मतलब मैप के अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं, तीन चीज़ें होती है, जैसे कि जो जिसके अकॉर्डिंग हम मैप बनाते हैं। पहला क्या है? डिस्टेंस मतलब दूरी, दूसरा क्या है? डायरेक्शन मतलब दिशा, तीसरा क्या है? सिंबल मतलब जो हम सिंबल्स वगैरह साइन वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मैप बनाने में यूज़ होती है। सो लेट्स सी फर्दर। फर्स्ट कंपोनेंट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब दूरी। हम मैप पे दूरी को कैसे दर्शाते हैं? सो लेट्स सी। मैप आर ड्राइंग विच रिड्यूस द एंटायर वर्ड और ए पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन ए शीट ऑफ पेपर। मैप ड्राइंग है। मैप मतलब हम जो कागज़ पे बनाते हैं, पीस पर बनाते हैं, वो ड्राइंग है जो एंटायर वर्ड मतलब पूरे संसार को या फिर उसके एक छोटे से पार्ट को पूरे पेपर के शीट पर डिस्टेंस को रिड्यूस करके बनाया जाता है। और वी कैन से मैप आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल, या हम कह सकते हैं कि मैप को स्केल रिड्यूस करके, मतलब स्केल पैमाने में जो हम मापते हैं उसकी दूरी को कम करके बनाया जाता है। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। लेकिन जो हम मैप पैमाना स्केल को यूज़ कर मैप हम पेपर पर बनाते हैं तो हमें बहुत सावधानी से बनाना पड़ता है, ताकि जो प्लेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है मतलब रियल मतलब वास्तविक हमें लगे। It can be only be possible when a small distance on paper represent a large distance on the ground। यह तभी पॉसिबल है जब पेपर पर जो स्मॉल डिस्टेंस होता है धरती के, ग्राउंड के मतलब धरती के बड़े डिस्टेंस को छोटा करके दर्शाया जाता है। क्योंकि धरती तो बहुत बड़ी, इतनी बड़ी धरती तो हम एक पेज पर बना नहीं सकते, इसलिए हम स्केल मतलब मेजरमेंट करके और पूरी धरती को जो लार्ज डिस्टेंस होता है उसको हम स्मॉल डिस्टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। देयरफॉर अ स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पज। इसलिए इस उद्देश्य से स्केल यूज़ किया जाता है, पैमाना यूज़ किया जाता है। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। स्केल क्या है? जो धरती का जो एक्चुअल डिस्टेंस है और जो डिस्टेंस हम मैप पर बनाते हैं उसका क्या रेशियो है, उसकी मतलब उसका अनुपात है। नाउ फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखो, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर। तुम्हारे घर के बीच में, घर से स्कूल की दूरी क्या है? 10 किलोमीटर की है। इफ़ यू शो ऑन दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन ए मैप। अब हम ये जब मैप पर दिखाने लगेंगे तो हम 10 किलोमीटर तो मैप पे बना नहीं सकते ना, तो हम 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर का स्केल लेकर 2 सेंटीमीटर में वो डिस्टेंस हम कवर करेंगे। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर। अगर इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैप पर 1 सेंटीमीटर लिखा हो तो उसका मतलब हम हम एज्यूम करेंगे कि 5 किलोमीटर स्पेस है। ऑन द ग्राउंड द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। इसलिए जो आप स्केल यूज़ करके 1 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका? 5 किलोमीटर हो जाएगा। सी दिस इज़ अ स्केल। इसमें जो आप देख रहे हो, 0 हेयर इज़ 0, हेयर इज़ 1, दिस इज़ अ 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस। जब हम इसको मतलब मैप पर किसी पेपर पर ड्रॉ कर रहे हैं तो हम 1 सेंटीमीटर को यहाँ पर हमने क्या बताया कि 1 सेंटीमीटर जो है 5 किलोमीटर शो करेगा। सपोज मैंने एक लाइन खींची है यहाँ पर, दिस इज़ अ 1 सेंटीमीटर। ये तो मैंने पेपर पर लाइन खींची है 1 सेंटीमीटर। सी दिस, मैंने 1 सेंटीमीटर लाइन खींची, लेकिन ये एक्चुअल में डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर। अगर मैं इसको और बढ़ा दूँ, इसको आगे और कर देती हूँ, 1 सेंटीमीटर से लेकर मैं 2 सेंटीमीटर तक मैं लाइन खींच दी, तो ये एक्चुअल में 2 सेंटीमीटर कितना बन जाएगा? 10 किलोमीटर। ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि स्केल के यूज़ करके, मेजरमेंट करके जो मैप है धरती का पूरा नक्शा एक पेपर पर बनाया जाता है। नाउ सी,
स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। इसलिए स्केल क्या है, जो पैमाना हम यूज़ करते हैं, मेजरमेंट यूज़ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैप बनाने के लिए। इफ़ यू नो द स्केल you will be able to calculate the distance between any two places on a map। अगर आपको स्केल के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी है, तो आप बड़ी आसानी से ही दो प्लेसेस के बीच में दूरी को, डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी दूरी, मतलब अगर मैप पर मान सपोज हमें यहाँ पता है कि मैप अगर 1 सेंटीमीटर हमें दर्शा रहा है तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे 5 किलोमीटर। अगर मैप पर हमें डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर का नज़र आया तो 2 सेंटीमीटर मतलब 10 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा। इस तरह से अगर आपको स्केल के बारे में जानकारी अच्छी तरह से, तो आप दो प्लेसेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अच्छी तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ व्हेन लार्ज स्केल लाइक कॉन्टिनेंट और कंट्रीज are to be shown on a paper, then we use a small scale. For example, 5 centimeter on the map show 500 किलोमीटर। मतलब जब हमें कि बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स को, महाद्वीपों को, बड़े बड़े देशों को अगर मैप पेपर पर दर्शाना है तो हम स्मॉल स्केल यूज़ करते हैं। मतलब 500 किलोमीटर जो हम डिस्टेंस दिखाएंगे बड़ा छोटा करके दिखाएंगे, 5 सेंटीमीटर दिखाएंगे। इट इज़ अ स्मॉल स्केल मैप, इसे हम क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल मैप। नाउ सेकेंड सी, व्हेन ए स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज़ टू बी शोन इन पेपर, देन वी यूज़ ए लार्ज स्केल दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। जब हमने स्मॉल एरिया, मतलब अगर आपके विलेज को दर्शाना है, आपके टाउन को दर्शाना है, मतलब छोटे एरिया को बड़ा फैला के दिखाना है, तो हम उसमें क्या है, बड़ा स्केल यूज़ करते हैं। मतलब कि 500 मीटर जो होगा 5 सेंटीमीटर। तो पहले हमने क्या किया, स्मॉल स्केल यूज़ किया, बहुत बड़े डिस्टेंस को छोटा करके दिखाया, 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर में दर्शाया। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, 500 मीटर को 5 सेंटीमीटर में बता रहे हैं, क्योंकि पहले हमने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स को बताना था, तो इतने बड़े कॉन्टिनेंट्स को एक मैप पर बनाना ईजी नहीं है, तो हमने छोटा स्केल यूज़ किया। लेकिन जब हमने विलेज को बताना है, विलेज तो छोटा सा है, विलेज को तो हम बड़ा फैला के बताएंगे कि ये स्ट्रीट यहाँ पर जाती है, ये घर यहाँ पर है, शॉप यहाँ पर है, तो हमने लार्ज स्केल मैप यूज़ किया। तो हमने दो तरह के मैप, इसमें दो तरह के स्केल हम यूज़ करते हैं, स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप। ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ सी इन दिस मैप में आप देखिए, लेट्स सी कि यहाँ पे बड़े बड़े जो है कॉन्टिनेंट्स, बड़े बड़े कंट्रीज़ को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे देखिए तो जी छोटा स्मॉल स्केल मैप यूज़ किया, मतलब इंडिया को दर्शाया तो बड़ा छोटा करके दिखाया। इंडिया वैसे तो बहुत बड़ा है, तो हमने बड़ा छोटा करके दर्शाया। चाइना भी बहुत बड़ा है, तो स्केल हमने क्या स्मॉल स्केल में यूज़ किया है, क्योंकि हमने बहुत बड़े एरियाज़ को छोटा करके दिखाना है। नाउ सी दिस मैप ऑफ ए विलेज। जब हमने विलेज का मैप दिखाना है तो हमने देखो बड़ा फैला के दिखाया है, तो हमने लार्ज स्केल मैप यूज़ किया है। तो देखो हमने शॉप भी बताई है, यहाँ पे विलेज में ये शॉप है, विलेज में यहाँ किस घर है, विकास का घर है, शीला का घर है, करीम का घर है, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे प्ले ग्राउंड है, यहाँ पे ट्रीज मतलब उगे हुए हैं, यहाँ कम्युनिटी सेंटर है, यहाँ ऑर्चर्ड्स है। मतलब कि हमने लार्ज स्केल मैप यूज़ किया, मतलब थोड़ा सा हमने फैला के दिखाया है। आई होप्स you have understood. Okay, it's enough for today. Have a nice day.